हम स्क्रैच का पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। मैंने इस वक्त स्क्रैच की वेबसाइट खोली हुई है जिस पर हम एक छोटी सी गेम बनाएंगे। तो आपने अपने ब्राउज़र पर जाकर लिखना है scratch.mit.edu। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके सामने स्क्रैच की वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको लोगों के प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स नज़र आएंगे जो वो बनाते रहते हैं। क्योंकि हमने एक नया प्रोग्राम बनाना है तो मैं क्रिएट पे जाके क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट पर जाकर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक और पेज खुल जाएगा। ये स्क्रैच का डैशबोर्ड है। इसमें आपको एक स्प्राइट नज़र आ रहा है। ये बिल्ली या कैट, इसको हम स्प्राइट कहते हैं और हमने इसके मुतालिक एक प्रोग्राम लिखना है। हमारे प्रोग्राम में जो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो जो ब्लॉक्स होंगे, ये बिल्कुल वैसे ही करेगी। तो मेरे पास जो ब्लॉक्स हैं अब उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मोशन लिखा हुआ है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोशन यानी मूवमेंट से रिलेटेड तमाम ब्लॉक्स आ जाएंगे। इसमें हम आगे भी चल सकेंगे, पीछे भी चलने वाले ब्लॉक होंगे, राइट टर्न के, लेफ़्ट टर्न के, जंप करने के, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के तमाम ब्लॉक्स इसमें दिए हुए हैं। इनका इस्तेमाल कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ और ब्लॉक्स को भी देख लेते हैं। ये लुक्स का ब्लॉक है और इसमें आपको नज़र आएगा कि ये जो बिल्ली है अगर ये कुछ कहना चाहती है तो आपको ये ब्लॉक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये कुछ सोचना चाहती है, कुछ सोच रही है, तो फिर आपको थिंक का ब्लॉक इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके से ये बिल्ली की लुक्स के बारे में तमाम ब्लॉक्स इस पैनल में मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास साउंड का ब्लॉक है। अगर बिल्ली ने कोई आवाज़ निकालनी है तो आपको यहाँ के ब्लॉक्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर उसने मियाऊं कहना है तब भी, और अगर आप चाहते हैं कि वो कोई और आवाज़ निकाले तब भी आपको ये ब्लॉक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इस तरीके से पेन का ब्लॉक है। अगर आप पेन इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका कलर, उसका फॉन्ट, वो सारी चीज़ें पेन के ब्लॉक से मिलेंगी। फिर हम आ जाते हैं इवेंट्स के ब्लॉक। इवेंट को अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके ब्लॉक में भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें खुल जाएंगी जिनका इस्तेमाल हम करते रहेंगे। इसमें जो सबसे अहम ब्लॉक है वो है व्हेन फ्लैग चेक क्लिक्ड। रिपीट। इसमें जो सबसे अहम ब्लॉक है वो है व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। इसको हम आज भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट इवेंट्स आ जाएंगे। फिर कंट्रोल के ब्लॉक्स हैं जिसमें हम अगर एक काम बार बार करना चाहेंगे या हम कोई कंडीशन लगाना चाहेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास सेंसिंग के हैं कि अगर मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाऊं तो ये बिल्ली क्या करे। तो इस किस्म के तमाम काम जो माउस की हरकत से होंगे उनको सेंसिंग ब्लॉक्स में रखा गया है। फिर हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। इसमें तमाम मैथमेटिक्स के और लॉजिकल, यानी अगर हम ऐड करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या उसके अलावा कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ब्लॉक्स यूज़ होंगे। और उसके अलावा हम और ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ब्लॉक्स के बारे में, बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिया। अच्छा, हमारे पास एक स्प्राइट है जो इस वक्त बिल्ली की शक्ल में है। अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम का तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा। देखें तो आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड लाइब्रेरी आ जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास एक बैकग्राउंड लाइब्रेरी आ गई। मैं वहाँ से कोई भी बैकग्राउंड, आप अपनी पसंद का कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पे सिटी के बैकग्राउंड्स भी हैं, नेचर के भी हैं, स्पेस के भी हैं। तो आप कोई भी बैकग्राउंड चाहें वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये बैकग्राउंड उठा लेता हूँ और उसके बाद मैं बिल्ली को, इस स्प्राइट को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब मुझे इसका एक प्रोग्राम लिखना है, मेरा पहला प्रोग्राम।
यहाँ पर कुछ आपको प्रोग्राम्स लिखे उनकी हेल्प नज़र आएगी। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये कैट जाए, आगे की तरफ बढ़े और फिर मियाऊं कहे और ड्रम बजाए। और मेरा ये प्रोग्राम जो है वो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तब शुरू हो। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाए। तो मैं कंट्रोल में यहाँ पर इवेंट्स में जाऊँगा और मैं ये एक ब्लॉक उठा के यहाँ पर लगा दूँगा। मुझे अपना प्रोग्राम यहाँ पर लिखना है। ये जो जगह बनी हुई है ये प्रोग्राम लिखने के लिए बनी है। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक उठाया कि व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, जब भी आप फ्लैग को क्लिक करेंगे तो क्या होगा। अब हमने क्या करना है, अगर फ्लैग को कोई क्लिक करे, अभी मैंने क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया कुछ नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई फ्लैग को क्लिक करे तो ये स्प्राइट जो है ये आगे की तरफ मूव करे, ये 10 स्टेप्स आगे की तरफ मूव करे। तो मैं यहाँ पर मूव 10 का एक ब्लॉक लेता हूँ और ये उसके साथ लगा देता हूँ। ठीक है, और मैंने 10 स्टेप्स किया। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से, पर मैंने अभी 10 स्टेप। अब देखते हैं क्या करता है जी। ये आपने देखा इसने हल्का सा स्टेप लिया, ये इसने 10 स्टेप्स आगे लिए। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ, ये देखें तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, बार बार ये प्रोग्राम चल रहा है। जब मैं इसको नहीं रखता था तो अब देखिए मैं फ्लैग को क्लिक करता हूँ पर ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आगे हमने कोई ब्लॉक इसके साथ नहीं लगाया। तो मैंने इसको मूव करवा दिया यहाँ पर 10 स्टेप्स। उसके बाद मैं साउंड निकालना चाहता हूँ कोई, तो मैं साउंड में जाऊँगा और मैं एक प्ले मियाऊं का साउंड जो है वो भी यहाँ पर आगे उसका ब्लॉक डाल देता हूँ। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। तो आपको आवाज़ आई मियाऊं की, ये आगे मूव भी किया और इसने मियाऊं भी किया। फिर दोबारा देखते हैं, बिल्कुल अब इसने आगे मूव भी किया और मियाऊं भी किया। अब हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर एक से हेलो की का ब्लॉक भी लगाते हैं और ये 2 सेकंड के लिए हेलो कहेगा। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि इसको दोबारा चला के देखते हैं। देखें इसने मियाऊं भी किया और साथ हेलो भी कहा और मूव भी हुआ, ये देखिए। तो अब मैं ये करता हूँ कि मुझे ये काम बार बार करवाना है। मैं चाहता हूँ कि मैंने 10 बार ये काम करवाना है। तो यहाँ से मैं कमांड इस्तेमाल करूँगा जिसको कहते हैं रिपीट। कंट्रोल में जाके रिपीट। तो रिपीट क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी ब्लॉक्स आएंगे उनको 10 मरतबा ये बार बार 10 मरतबा एग्जीक्यूट करवाएगा। तो मैंने यहाँ पर जाके रिपीट की कमांड लगा दी। अब हम देखते हैं कि ये, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, क्या करती है स्प्राइट हमारा। तो इस तरीके से इसने 10 मरतबा ये काम मुकम्मल कर लिया। अगर आप इसमें कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप और चीज़ें भी कर सकते हैं। और इसके साथ इसने हेलो भी कह दिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने हर प्रोग्राम से पहले एक तो ये फ्लैग का बटन जो है वो ज़रूर ब्लॉक यूज़ करना है, और उसके बाद हम जो जो कमांड्स देंगे ये स्प्राइट बिल्कुल वैसे ही करता रहेगा। और अगर हम रिपीट की कमांड देंगे तो ये वो काम उतनी मरतबा रिपीट कर देगा। अगर आपको ये स्प्राइट पसंद नहीं है तो आप कॉस्ट्यूम्स में जाएं और वहाँ पर जाकर आप इसको ख़त्म कर दें और वहाँ से ऐड, ये ऐड का बटन है, ऐड के बटन पे आप कोई भी और स्प्राइट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं, तो आप किसी किस्म का स्प्राइट, मसलन ये आप ये बिल्ली जो है इसको भी ले सकते हैं, इसको नीचे ले आएं, आप और चीज़ें भी ले सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप ये चलाएंगे तो अब ये, ठीक है जी, मैंने इसको स्टॉप कर दिया यहाँ से रेड बटन से, क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम पूरा नहीं चलाना। तो आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स भी ले सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के
स्प्राइट्स जो हैं उनको भी ले सकते हैं, एक को भी ले सकते हैं और एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम स्क्रैच का।